हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी हूँ अच्छी, और आप सब देख ही सकते हो बहुत अच्छी हूँ। और आप सब भी अच्छे रहिए, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए, घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी तभी बाहर निकलिए। और ग्रुप में ज़्यादा लोग मत खड़े होइए, ये सब आप सबको पता है, फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आप सबका की केयर है, इसलिए बोल रही हूँ। क्योंकि आप सब भी मेरी फैमिली की तरह हो, क्योंकि आप सब मेरे बारे में सुनते हो, मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो इसलिए आप भी मेरी फैमिली हुए ना। और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सबको भी लगता है कि हाँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए और ज़्यादा ग्रुप में लोग के पास मत जाइए। जितना ज़्यादा इग्नोर कर सके उतना ज़्यादा इग्नोर करिए। और बाकी तो बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि सबको अपना अपना काम करना है, तो बाहर जाना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे नहीं, और बिना खाए तो चलना ही। जिसके लिए इंसान जी रहा है तब काम कर क्यों करता है? क्योंकि खाने के लिए ही काम करता है ना, कि उसकी फैमिली, उसके सब लोग अच्छे रहें और सबकी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सके। अदरवाइज ऐसे में तो कोई भी बाहर नहीं जाना चाहेगा। सबको लगता है कि घर पर ही रहें ताकि सेफ रहें, क्योंकि बाहर हम नहीं जानते हैं किसको ये प्रॉब्लम है और हम उससे हमें आ जाएगी। तो एक्चुअली हमारा 1 वीक कंप्लीट हो चुका है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। हम लोग मुंबई से आए हुए। पहले भी मैंने बताया था कि हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे, और सोचते सोचते फाइनली कैसे इतना जल्दी जल्दी हर चीज़ तैयारियां की और इतना जल्दी हम लोग आ गए। एक्चुअली मैं बाहर बना रही हूँ वीडियो, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि बाहर थोड़ा आवाज़ का भी प्रॉब्लम हो गया, प्लस बारिश का मौसम है, तो कीड़े मकोड़े भी इधर उधर घूम रहे हैं, और अंदर हस्बैंड मेरे काम कर रहे हैं, तो मुझे उनका मीटिंग चल रहा है, तो आवाज़ भी आएगी, इसलिए मैंने बाहर बनाने का सोचा। और बाहर जोर की बारिश हो रही है, बहुत जोर की। आज सुबह से ही बारिश कंटिन्यू चल रही है। तो मुझे अभी मैं सोच रही थी ज़्यादा देर अगर कर दूंगी तो शाम हो जाएगी, फिर शाम को वीडियो क्लियर नहीं आएगा, इसलिए बनाने के लिए आ गई हूँ यार। तो यही सब है, बता दिया कि मतलब अचानक से ही प्लान बना, अचानक से आ गए, और 1 हफ्ते कब हो गया पता ही नहीं चला। वहाँ तो टाइम गुजर ही नहीं रहा था मेरा, तो खासकर मुझे क्या था, मैं पूरा टाइम अकेले रहती थी, हस्बैंड तो अपने काम में बिजी रहते। अब मैं कितना टाइम वीडियो बनाया, उसके बाद भी समय रहता है, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद मैं बोर हो जा रही थी। मैंने बोला कि कैसे भी करके चलिए, बनाइए, कुछ ऐसा प्लान करिए कि हम लोग यहाँ से जा सकें। फिर हम लोग फाइनली आ गए। 1 वीक कंप्लीट हो गया, 1 वीक, और अभी हम लोग किसी के टच में नहीं आ रहे हैं। आप सब समझ गए होंगे क्यों नहीं टच में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ अगले इंसान की भी लाइफ जुड़ी हुई है। तो समझदारी इसी में है कि पढ़ने लिखने का क्या मीनिंग होता है। जब हमें कोई चीज़ बोला जा रहा है तो हमें उसे माने। अगर हम खुद नहीं मानेंगे, आम जनता नहीं मानेगी, तो उन्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो इसलिए हम लोग 14 डेज किसी के भी टच में नहीं आ रहे हैं, और 14 डेज के बाद ही हम लोग सबसे मिलेंगे जुलेंगे। तो हम एक ही रूम पे, इसलिए मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है। वैसे दी का घर बहुत बड़ा है मेरे, आप सब देख ही सकते हो, बहुत सारे रूम है, बट हम एक ही रूम पे शिफ्ट हैं। एक ही रूम पे, वहाँ पे दी ही खाना बना के, मतलब कोई ना कोई मेंबर खाना बना के दे देता है। तो इसलिए मैं रेस्ट इस समय कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे रेस्ट मिल गया है। 14 डेज के बाद हम लोग सब काम भी करेंगे, साथ में काम करूंगी, और मैं थोड़ा वीडियोस बनाने के लिए भी मुझे बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। एक्चुअली अभी मैं अकेले क्या सोच तो बहुत कुछ पा रही हूँ, बट कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा साउंड का भी प्रॉब्लम होता है, और एक रूम पे हर चीज़ कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम थी, तो मैं सोची बता देती हूँ आप सबको। वैसे मैं नहीं बता रही थी, बट फिर भी आप सबसे शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है हर चीज़ का। इतने प्यारे भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको तो देख देख के मुझे डेली लालच आता है कि कब उनके अच्छे से दर्शन हो पाएंगे, मतलब अच्छे से मैं उनकी पूजा कर पाऊंगी। और छत में भी जाने का मतलब सोच रही हूँ, बट 1 वीक और इस संडे के बाद हम लोग सबसे मिलजुल पाएंगे। अभी मैंने सबसे मिले भी नहीं, मतलब दूर से ही हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ है। तो सुबह चाय भी दी, कोई ना कोई घर का मेंबर चाय नाश्ता ये सब चीज़ें बना के ही देता है, हम लोग खुद से नहीं कुछ भी कर रहे हैं।
बस खाने का काम जरूर कर रही हूँ। और एक बात और बोलना चाहूंगी, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब इंसान कुछ भी बढ़ना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ भी कमेंट करते हैं। मतलब मुझे सोचकर अजीब लगता है, आप भी इंसान हो, आप भी ह्यूमन बींग्स हो, आपको किसी की ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। मतलब एक बार सोचना तो चाहिए कि हम मुझे तो लगता है सपनों में भी इंसान किसी को रॉन्ग नहीं बोल सकता, बट आप ऐसे सारे पब्लिक के सामने कुछ भी कमेंट कर देते हो, सारे लोग देखते हैं, आप नहीं सोचते हो कि आपके बारे में लोग क्या सोच। कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लिया करिए, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी सारे लोग हैं, वो सब भी देखते हैं वीडियोस को, बट इट्स फाइन, क्योंकि वो सब तो मुझे जानते हैं। लेकिन आपके बारे में क्या सोचेंगे तो एक बार जरूर सोचिए कुछ भी बोलने से पहले। और मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आप लोग कैसे कुछ भी बोल देते हो, क्योंकि आप अगर इंसान हो तो इंसानियत क्या होती है, अगले इंसान को सोच समझ के इंसान क्या देकर जाएगा, किसी को कुछ देकर नहीं जाने वाला। आप भी कुछ समय के बाद ऊपर जाने वाले हो, मैं भी जाने वाली हूँ, बट अगर प्यार से स्माइल करके किसी से बात कर लोगे तो वही आपका हर इंसान याद करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आपका और कुछ भी ना तो आप मुझे दिए ना मैं आपको कुछ दी कि आप मुझे याद रखोगे, बट इतना तो कर सकते हो एटलीस्ट कि प्यार से बात करो, प्यार से सबसे बिहेव करो। बट ये सब चीजें मैं अभी आपको नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि आप खुद समझदार हो और इतने बड़े हो, सब कुछ है, बट मुझे बुरा लगा तो मैंने बोल दिया। और मैं वैसे ओवर रिएक्ट ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपसे नाराज हो रही हूँ, आपके मन में जो आ रहा है ठीक है बोल रहे हो, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बट आप सोचिए कि आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसे कुछ भी इंसान बोल दे रहा, मुझे तो पूरा दिन ऐसा सोचने में जाता है कि कैसे इंसान की सोच है। हमेशा की बात आप सब भी देखते हैं कि जब भी आप कुछ बढ़ना चाहोगे या कुछ करना चाहोगे तो कुछ ना कुछ अड़चन आपको जरूर लोग पैदा करेंगे। जैसे आप घर से बाहर निकलोगे तब अगर तो भी पर प्रॉब्लम है, नहीं निकलोगे तो घर पर ही रहती है, पूरा दिन कुछ नहीं करती। घर से बाहर निकलकर काम करने जाओगे तो अगले इंसान को प्रॉब्लम होगी, अरे दिन भर बाहर घूमती है, दिन भर कुछ ना कुछ पता नहीं क्या करती रहती है। तो सोच को तो नहीं मैं बदल सकती हूँ, वो तो आप पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है कि आप 4 लोग को देख पा रहे हो कि कौन क्या कर रहा है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपकी फालतू की चीजें सुनूं और देखूं, बट फाइन, आपका काम है, बोलिए, कितना बोलेंगे, एक बार बोलते बोलते तो थक ही जाएंगे ना, क्योंकि मैं तो अपना काम करना बंद नहीं करूंगी ना। ऐसे मैंने कई यूट्यूबर्स के लिए देखा कि कुछ भी लोग कमेंट करके चले जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वो तो अपना काम कर रहा है ना, आप भी काम करिए अपना, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीजों में। आप भी कुछ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप देखिए, उससे कुछ चीजें सीखने को मिल रही है सीखिए, नहीं मिल रही है तो मत देखिए, क्योंकि किसी ने तो फोर्स लिया, आपको बोला नहीं कि नहीं आप देखिए ही करिए ही। बट इंसान को कुछ नहीं किया जा सकता, उन्हें जो सोचना है जो करना है वो वैसा ही करने वाले हैं और अपना आधे से ज्यादा समय इसी में गुजारने वाले। और एक चीज और बोलना चाहूंगी लोगों को, सबको बोलना चाहूंगी, प्लीज ये जो सोचते हैं तो वो सोच थोड़ा सा बंद कर दीजिए। जब भी मेरे से कोई पूछेगा कि आप क्या करती हैं कुछ तो आप घर का काम करती हैं, तो घर का काम करने वाली हाउस वाइफ नहीं होती है, वो हाउस मेकर होती है। क्यों होती है हाउस मेकर, मैं एक चीज आपको जरूर बता दूं, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है घर को बना कर रखना। उससे बड़ा काम मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कुछ भी काम कर सकता है। आपके पास फैमिली में मेंबर्स खूब पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन जो आपकी घर की गृहिणी है, जो आपका घर का देख रेख कर रही हैं, अगर वो सही से मैनेजमेंट नहीं कर रही होंगी तो आप कितना भी पैसा कमा लेंगे कुछ नहीं होने वाला, वो सारा पैसा वेस्ट कर देंगे। तो औरत को अब कभी भी ऐसा मत बोलिएगा कि वो हाउस वाइफ है, वो हाउस मेकर है, क्योंकि वो घर को बनाती है, घर को सजोती है और ऐसा बनाती है कि वही घर मंदिर की तरह दिखता है। मंदिर इसलिए नहीं कि भगवान बैठे हुए हैं इसलिए मंदिर होता है, इंसान का प्यार, एक दूसरे से अटैचमेंट, एक दूसरे के लिए केयर, प्यार और अच्छे से बिहेव करना, यही सब चीजें होती है मंदिर में।
मंदिर में और कुछ नहीं होता है। मंदिर में क्यों आप जाते हैं? ताकि सुकून मिले ना। तो वही सुकून कहाँ मिलता है? जब आपकी जो घर की गृहिणियां होती हैं, घर की औरतें होती हैं, वो जो जब घर को संजो कर रखती हैं और उनके यहाँ लड़ाई झगड़ा ना होकर प्यार बना रहता है, तो वही चीज है हाउस मेकर। तब औरतें इसीलिए हाउस मेकर कहलाती, ना कि इसलिए कि वो घर पर काम कर रही हैं तो वो कुछ नहीं है, मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आप जो माइंड में रखे हैं उसको निकाल दीजिए। तो मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ, हाउस मेकर हूँ, क्योंकि मेरा घर को मैंने अच्छे से बना कर रखा है। मेरी फैमिली है, मायके की भी फैमिली है, ससुराल की भी फैमिली है, बहुत हैप्पी है। और सबसे बड़ी बात, वो ऑलरेडी खुश है, वो लोग अच्छे इंसान हैं। सबसे बड़ी बात, वो अच्छे इंसान है, इसलिए मैं भी उनके साथ घुल मिल गई और इतने अच्छे से कि पता ही नहीं चलता कि मैं ससुराल में हूँ कि मायके में हूँ। कई लोग बोलते भी हैं, हाँ ड्रेसिंग सेंस ये सबसे भी आपको पता चल रहा होगा। ये ऐसा मैं यहाँ पर बस नहीं पहन पाती हूँ, मतलब मुझे ससुराल में तो थोड़ा सा रहता है। देखिए ससुराल, क्योंकि मेरा गांव में ससुराल है, तो गांव में तो मुझे थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी करने में क्या जाता है। 2 दिन अगर सबको खुशी मिलती है, हम कर दे रहे हैं, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ जा रहा और अच्छा ही लगता है, क्योंकि उसमें उन लोगों की खुशी छुपी होती है और हम अपनी फैमिली की खुशी के लिए तो सब कुछ करते हैं। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा खलती है जब सब लोग बोल देते हैं कि आप कुछ नहीं करती हैं। तो मैंने बहुत साल काम किए हैं, 5-6 साल मैंने स्कूल में टीचिंग की है और करके भी देख लिया। ऐसा नहीं कि मैं घर पर बैठी रहती थी, बट अभी मुझे काम नहीं करना है। मुझे थोड़ा सा घर पर आराम करना है, सबके साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और उसके लिए साथ साथ खुद के लिए भी जीना है। मैंने आपको पिछले बार एक वीडियो में बताया भी है, जिसमें अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं पहले स्कूल में टीचिंग करती थी और कितना स्ट्रगल करती थी, आप सबको बता चुका। क्यों कि ट्यूशन पढ़ाना, और मैं स्कूल कॉलेज भी अपना अच्छे से नहीं ले पाती थी क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता था। तो वो सब मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ। मुझे किसी को ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया नहीं किया। मैंने बहुत काम कर लिया है और मैं जब मुझे जरूरत होगी, तो जब इंसान के अंदर हुनर होता है तो वो कभी भी कुछ भी काम करता है और जो भी काम करता है वो परफेक्टली करता है और उसमें सक्सेस भी होता है। तो जो भी, क्योंकि मैं दिल से हर काम करती हूँ। मैं ये इसलिए कभी काम नहीं करती हूँ कि लोगों को क्या दिखता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं अपने काम के प्रति कितने ऑनेस्ट ईमानदार हूँ, ये मैं जानती हूँ और मैं वैसे ही काम करती हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो जब आप बड़े हो गए, छोटे बच्चों को तो ठीक है गाइडलाइन की जरूरत होती है, एक इंसान को वहाँ खड़े रहने की जरूरत होती है कि क्या पता हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जब एक एज हो जाती है, उसके बाद अगर आपकी फैमिली मेंबर को आपको बोलने की जरूरत होती है कि पढ़िए, तो इसका मतलब आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते। क्योंकि तब हमें पता होता ना कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा, हम कुछ करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो ये मुझे पता है। तो मुझे अभी जॉब नहीं करनी है, अभी रेस्ट करना है। और मैंने जॉब खुद से छोड़ दी थी, अभी जनवरी में ही मैंने स्कूल छोड़ा है, क्योंकि मैं पहले तो मैं कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण मुझे गांव आना पड़ा, और दूसरा उसके साथ साथ मुझे जॉब करनी भी नहीं है। अभी थोड़ा आराम करना है और सबके साथ टाइम बिताना है, सबको जानना है और सबको जो चीज मैं कर सकूं। मुझे भी अच्छा लगता है कि थोड़ा टाइम मैं घर पे रहूं, वही दिन भर भाग दौड़ में इंसान को थोड़ा तो रेस्ट चाहिए ना। तो मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ, हाउस मेकर हूँ। उसके साथ साथ जितनी भी औरतें हैं उनको प्लीज, उनके जो घर के मेंबर्स हैं उनकी इज्जत करिए, क्योंकि वो हाउस वाइफ नहीं हाउस मेकर है। अगर आपके घर को अच्छे से बनाकर नहीं रखेंगी तो आप कितना भी कमाओगे, कितना भी आप पैसा लाकर रख दोगे, वो सब कुछ खर्च करके सब नष्ट कर देंगी। तो उनकी जितना ज्यादा आप उनकी इज्जत कर सको उतना ज्यादा इज्जत करो और उनको प्यार सम्मान से रखो। उनको सब ये फील कराओ कि हाँ आप मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, आप मेरे घर को बना के रख रहे हो, मतलब फैमिली को जोड़ कर रख रहे हो। इससे बड़ा काम तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम होता है, प्यार और एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहना। वो सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो उससे बड़ा काम हो सकता है कुछ भी नहीं ना। तो मैंने अगर कुछ भी गलत बोला हो तो जरूर बताइएगा। तो मैं हाउस में वाइफ नहीं हूँ, कई बार बोल रही हूँ। तो और मैं भी जॉब कुछ भी काम करना भी नहीं चाहती हूँ। जब भी करना चाहूँगी तो मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि इंसान ही करता है, वो अलग तो नहीं होता कि जिसके 2 सींग लगी होती हैं
वो हर चीज़ अचीव करता है, तो मैं भी अचीव कर सकती हूँ जब चाहूँगी। बट अभी मुझे कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अपने लिए भी समय देना है। तो अगर कुछ भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ सो सॉरी। और मुझे जो लगा वो मैंने आप सबसे शेयर कर दिया, आप सबसे बता दिया। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट जरूर बना कर रखिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, पाई हूँ अभी, और आगे जाना चाहती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं और आगे नहीं जाना चाहती, तो वो सब तभी पॉसिबल होगा जब आप सबका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। तो प्लीज़ जो चीज़ करना है आप सब जानते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देखने के साथ भूल मत जाइएगा। तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा आपको कैसी लगी मेरी ये बातें। जो मेरे मन में था वो सब मैं शेयर कर दी, मैंने आप सबसे बता दिया। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को देखा हुआ से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तक आ सके। तो बाय बाय, लव यू।